आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप से जाना जाता है। इस दिन को हरिहर मिलन भी कहते हैं और इसी दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की एक साथ पूजा की जाती है और इस दिन की पूजा मध्य रात्रि के समय यानी निशीता काल मुहूर्त में होती है। मान्यता है कि आज के पवित्र दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि, धन वैभव में वृद्धि होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत श्राद्ध संस्कार करवाया था, इसलिए ये दिन श्राद्ध तर्पण करने के लिए भी अति उत्तम है। अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु भोलेनाथ का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक करने के बाद जब श्री हरि पूजा करने लगे तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को कम कर दिया। भगवान श्री हरि को अपने संकल्प के अनुसार भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने थे। अब जब एक कमल पुष्प गायब था तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं और मुझे पुंडरीकाक्ष और कमल नयन भी कहा जाता है, तो क्यों ना मैं अपना एक नेत्र भगवान शिव को कमल पुष्प के बदले अर्पित कर दूं। ये सोचकर भगवान श्री हरि अपनी एक आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु की इस अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव तुरंत ही वहां प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत करके जो मुझसे पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी को करोड़ों सूर्य की चमक के समान सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया था और आज के दिन तो वैकुंठ लोक के द्वार भी खुले रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो वह वैकुंठ लोक में अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। मदिरा पान और वेश्यागमन आदि बुरे कर्मों में वह सदा लिप्त रहता था। दिन रात दुष्कर्म पाप में लीन रहता था, इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर घूमा करता। एक दिन व्यापार के लिए घूम रहा था कि घूमते घूमते वह महिष्मतीपुरी नगरी में जा पहुंचा और वह नगरी राजा महिष के द्वारा बसाई गई थी। उस समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा था। उस समय वहां पर कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से लोग अनेकों गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सभी को देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन वैष्णवों के मुख से भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन सुनता और उनसे वार्तालाप किया करता था। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण भी देखता रहा कि कैसे व्रती ब्राह्मणों और गायों को भोजन करा रहे हैं, उनको दान दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जलते हुए दीपक भी देखे। त्रिपुर नाम के राक्षस के 3 पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनेश्वर ब्राह्मण को पूरा 1 माह बीत गया। तब एक दिन अचानक ही एक काले विषैले सांप ने उसे डस लिया, जिससे व्याकुल होकर वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब धनेश्वर के प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी में ले गए। तब यमराज जी ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डाल दो, परंतु जैसे ही सेनापतियों ने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में ले जाकर गर्म तेल के कड़ाहे में डालना चाहा तो वह कुंड शीतल हो गया, ठंडा हो गया। ये देखकर सभी यमदूत हैरान रह गए
और उन्होंने ये सारी घटना यमराज जी को बताई। ठीक उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने यमराज जी से कहा, हे सूर्य नंदन, ये ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श या फिर उनके साथ वार्तालाप करते हैं, वह उनके पुण्य का छोटा सा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और ये ब्राह्मण तो 1 मास तक श्री हरि भगवान के कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, इसलिए ये उन सब के पुण्य का भागी हुआ है। इसलिए अब से यह यक्ष की योनि में रहेगा और पाप भोग के रूप में सभी नरकों का केवल दर्शन मात्र ही करेगा। तब यमराज जी ने अपने प्रेत सेनापतियों को नारद जी के कहे अनुसार धनेश्वर को सभी नरक दिखाने की आज्ञा दी और उसके पश्चात उसे यक्षलोक में भेज दिया गया। वहां जाकर धनेश्वर को यक्षलोक का राजा बना दिया और वही धनेश्वर कुबेर का अनुचर घनश्याम बनकर प्रसिद्ध हुआ। हे प्रभु, जैसे आपने धनेश्वर को सभी पापों से मुक्त किया, उसी प्रकार इस कथा को कहने सुनने या फिर हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर कृपा करना। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा पूर्ण हुई। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ लोक में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें आदरपूर्वक बिठाया और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं प्रभु, वही केवल आपका धाम पा लेते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वो भवसागर से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि सामान्य से सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सके। ये सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाया और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर पूजन करेंगे वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा पूर्ण हुई। चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है, लेकिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी जाना जाता है। आज के दिन ही भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु को चातुर्मास के दिनों में संभाले गए सृष्टि के संचालन का कार्यभार पुनः सौंपा था। इसलिए जो भक्त सच्चे मन से पूजा करके भगवान शिव को तुलसी जी की पत्तियां और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित करता है, उनके जीवन के सारे दुख भगवान शिव और भगवान विष्णु हर लेते हैं। आज के दिन दीपदान भी करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करके आप वैकुंठ चतुर्दशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।